नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सीनियर्स कर्नाटका के आईपीएस अधिकारी अमृत पॉल जी को अभी के लिए अरेस्ट किया गया और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये सस्पेंड भी हो गए। एडीजीपी थे, एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, रिक्रूटमेंट विंग के कर्नाटका पुलिस के। तो ओवरऑल इनको उनकी कुर्सी से सस्पेंड किया गया और अभी के लिए इनको अरेस्ट किया गया। इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्राइम प्रूव नहीं हुआ है। क्राइम प्रूव कोर्ट ऑफ लॉ में होता है, कोर्ट ऑफ लॉ की प्रोसीडिंग्स होंगी, जुडिशरी अपना डिसीजन देगी, कन्विक्शन होगा, उसके बाद ही कोई क्राइम प्रूव माना जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखा करिए किसी भी पर्टिकुलर न्यूज को देखते वक्त। अब हुआ क्या, कर्नाटका के अंदर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराया गया। इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में 54,287 बच्चों ने एग्जाम दिया और पोस्ट कितनी थी, 545, 545 पोस्ट थी पुलिस सब इंस्पेक्टर की। तो यहां पे पेपर वगैरह हुआ, सिलेक्शंस वगैरह हुए। पेपर 100 नंबर का, 100 क्वेश्चंस आते तो उसमें हर क्वेश्चन 1.5 नंबर का, मतलब टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर था। अब उसमें हुआ यह कि एक इंडिविजुअल, एक कैंडिडेट जिसका नाम है वीरेश एन, इसकी 7वीं रैंक आई थी। तो अपने आप में 7वीं रैंक बहुत अच्छी रैंक थी, ठीक है ना। कल्याणा कर्नाटका रीजन से 67 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। 100 क्वेश्चंस में से 150 नंबर में से 121 नंबर आए किसके, वीरेश एन के। लेकिन बाद में वीरेश एन की ओएमआर जो शीट थी ना, वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो गई और इससे पता यह चला कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल वीरेश एन ने 100 में से केवल 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब आपके कितने मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं, लगभग 30-32 नंबर। और नंबर कितने आ गए यहां पे, 121। तो 121 नंबर कैसे आ गए, मतलब एग्जाम में धांधली हुई है। मतलब ओएमआर मार्कशीट जहां पे स्टोर होती है उनको टेम्पर किया गया है यहां पे। और काफी बड़ा बवाल मच गया यहां पे। केवल अमृत पॉल जी के ऊपर सवाल नहीं उठ रहा है, बहुत से लोगों के ऊपर सवाल उठ रहा है यहां पे कुछ पॉलिटिशियंस के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। एक स्कूल है गना ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल कालाबुर्गी में, वहां के जो ओनर है वो गायब हो चुके हैं। उस स्कूल के अंदर एग्जाम वगैरह कंडक्ट हुआ था, उसमें भी कुछ धांधली सुनने में आ रही है। कुछ ऑफिसर्स जैसे कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, बहुत से लोगों के ऊपर यहां पे गाज जुड़ी है, ये भी यहां पे सस्पेंड हुए हैं। और सबसे बड़ा नाम इसमें अमृत पॉल है। अमृत पॉल जी पहले रिक्रूटमेंट जो डिवीजन था उसके एडीजीपी थे, फिर जब इनके ऊपर इल्जाम लगा तो इनको ट्रांसफर कर दिया गया इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन में। अभी के लिए इल्जाम बहुत सीरियस हो गया है तो सस्पेंडेड है, बट हां अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कर्नाटका की क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यहां पे ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और कहा क्या जा रहा है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सीट्स के साथ यहां पे टेम्परिंग हुई है। जिसने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उस हिसाब से यहां पे ओवरऑल मार्किंग नहीं हुई है। इसके लिए बहुत से आप कह लो न्यूज़पेपर, मीडिया आउटलेट्स इस पर्टिकुलर न्यूज को कवर कर रहे हैं। हालांकि अमृत पॉल जी बहुत बड़ा नाम है तो ओवरऑल अलग से न्यूज में आ गया, लेकिन पीएसआई स्कैम अपने आप में एक बड़ा स्कैम बताया जा रहा है। इस पर्टिकुलर पेपर को यहां पे रद्द कर दिया गया है और पेपर फिर से यहां पे कंडक्ट करवाया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। मैं आपको बता दूं, 40 सिलेक्टेड बच्चे यहां पे अरेस्ट हुए हैं। 70 लोगों में से 40 सिलेक्टेड बच्चे, तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए ना वो भी अरेस्ट हो गए। तो भाई पैसा वैसा खिला के अगर सोच रहे हो कि आप एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे तो इस चक्कर में मत रहना। पकड़े गए ना तो जेल में ही जाओगे सीधे, और उसके बाद किसी और एग्जाम के लायक नहीं रह जाओगे, क्योंकि एफआईआर तुम्हारे ऊपर भी होगी। तो कहीं से भी पुलिस एनओसी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको मिलेगी नहीं। तो एग्जाम रद्द हो चुका है। जो बच्चे यहां पे सिलेक्टेड हैं 40, वो भी अरेस्ट हो गए, इनके एजेंट अरेस्ट हो गए। एग्जाम सेंटर जहां पे लीक हुआ था पेपर, उनका स्टाफ अरेस्ट हुआ है। बहुत से पुलिस पर्सनल अरेस्ट हुए हैं। खुद एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर के ऊपर इंक्वायरी खुल गई है। जब पर्टिकुलर इस प्रकार के कोई स्कैम की या धांधलेबाजी की खबर बाहर निकल के आई तो जो सरकार थी कर्नाटका की, उसने ऑब्वियस सी बात है पेपर रद्द कर दिया। अब जब पेपर रद्द हुआ ना तब भी काफी बवाल हुआ है। पेपर रद्द होने के बाद भी काफी धरना प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, उन्होंने बोला कि जो पेपर रद्द किया आपने इसको कैंसिल करिए, ये पेपर सही है। लेकिन ओवरऑल सरकार, अब ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े स्कैम के एलिगेशन, मैं फिर से बता दूं, दिस इज एन एलिगेशन, दिस इज नॉट प्रूव्ड अंटिल द कोर्ट ऑफ लॉ गिव्स इट्स जजमेंट। तो इस पर्टिकुलर एलिगेशन के ब्याह पे पेपर को यहां पे रद्द कर दिया गया, दोबारा पेपर होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि एक नौकरी के लिए जो अमाउंट था वो 70 लाख था। अब सोचिए, पीएसआई की नौकरी, पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी, मुश्किल से जो इनिशियल तनख्वाह होगी वो 30,000 रुपए होगी, और 70 लाख रुपए की घूस, ऐसा जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो अपने आप में अभी 70 लाख कोई आम आदमी तो देखिए दे नहीं पाएगा। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का इंसान यहां पे नहीं दे सकता। जिसके पास ठीक ठाक पैसा हो, कोई बिजनेसमैन हो या फिर किसी और तरीके से पैसा कमाया हो, तो वही 70 लाख रुपए यहां पे इस प्रकार के स्कैम में नौकरी लेने के लिए दे सकता है। तो एग्जाम के एस्पिरेंट्स दो चीजें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कल की डेट में अगर आप कुछ बन भी जाएं तो भी करप्शन में बहुत सोच समझ के देखिए। करप्शन
नहीं होना चाहिए, अपने आप में एक डेंजरस चीज है। आज की डेट में करप्शन के प्रति अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई और ये बहुत अच्छी चीज है। ये इस बात का साइन है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, वो मैच्योर हो रही है। पहले हो सकता है केसेस हुआ करते हो बट पता नहीं चलता था, अब तो केसेस बिल्कुल ही निकल के आ रहे हैं। संजय पोपली का केस ले लीजिए, अभी कल के डेट में एक हाई कोर्ट के जज ने ये एलेज कर दिया कि उसको तक धमकी दी जा रही है कि किसी दूसरे बेंच में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि वो उसी राज्य की सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो को क्वेश्चन कर रहा था कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो करप्शन के रिस्पेक्ट में जो अवेयरनेस है आज की दुनिया में, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए अपने आप को बचा के प्रॉपर तरीके से काम करना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप करप्शन करो तो ही फंस जाओ। कभी कभी जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करोगे, आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा कि ना चाहते हुए आप फंस जाओ। हो सकता है कि आपका सीनियर मंत्री आपको बोलने लगे कि ये काम करो, नहीं करोगे तो वो आपसे बदला निकालोगे, करोगे तो कल की डेट में स्कैम में फंसने का डर है। कुछ भी हो सकता है, किसी के ऊपर भी सीधे सीधे इल्जाम लगाना। अब देखिए कितने सारे यहाँ पे पुलिस के लोग अरेस्ट हुए हैं। अगर कच्छ में कोई स्कैम हुआ है, हो सकता है उसमें से कोई पुलिस वाला स्कैम में पार्टिसिपेट ना करना चाहे, तब भी उसके ऊपर से प्रेशर हो। अब नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारे सीनियर ऑफिसर तुमसे बदला निकालेंगे, करोगे तो यहां फंस सकते हो। तो हर तरीके से आप फंसे हुए हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपने आप को बचा के रखना, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना बहुत जरूरी है। वो आप तभी सीखोगे जब आप किसी पर्टिकुलर जॉब में जाओगे अपने एक्सपीरियंस के साथ। और जो बच्चे जो कि अमीर लॉट है, जो कि ये सोचते हैं कि हम पैसे देके एग्जाम निकाल लेंगे, भाई बच के रहिए। पैसे देके एग्जाम निकालने का कोई मतलब नहीं है। 40 लोग जिनका एग्जाम निकला तो उनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, एफआईआर उनके ऊपर फाइल हो गई है। अगर छूटे नहीं तो कोई नौकरी आगे नहीं कर पाएंगे, भले ही अपनी मेहनत से निकालें। तो दिस टाइप ऑफ न्यूज शुड बी अ प्रॉपर लेसन फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।